महत्वपूर्ण वीडियो में जो कि हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की कि बिहार पुलिस के फॉर्म आ रहे हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ रहे हैं। तो जब कई सारे एग्ज़ाम होते हैं ना, तो कई बार वो क्या होता है हमारे लिए, कई बार वो वरदान होता है। ठीक है, वरदान यानी हमें कई सारे मौके एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अभिशाप भी हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम जो है वो ऐसी कोई गलती कर बैठते हैं कि जो हमारे लिए वरदान हो जाना चाहिए था उसे हम अभिशाप में बदल देते हैं। तो क्या क्या है एक साथ जब कई भर्ती आती हैं तो किस तरह से तैयारी करना ठीक रहता है और क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, सब हम इस बारे में आज बात करेंगे। लास्ट में मैं आपके सवाल भी 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए लूंगा बच्चों। तो देखो, सबसे पहले जो एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका वरदान क्या है कि आपको एक ही साल है, एक ही बार तैयारी करनी पड़ रही है, यानी एक ही बार में कई मौके मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक ही बार में, एक ही बार की तैयारी में कई मौके आपको मिल जाते हैं। तो ये तो है वरदान बच्चों। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें ये करना है, हमें ये वाली तैयारी करनी है या हमें ये वाली तैयारी करनी है, और हम उस भंवर में इतना फंस जाते हैं, इस तरह से फंस जाते हैं कि हम ना इसकी कर पाते हैं, ना हम दिल्ली पुलिस की कर पा रहे हैं, ना हम बिहार पुलिस की कर पा रहे हैं, ना हम उत्तर प्रदेश पुलिस की कर पा रहे हैं। कभी मन करता है इसकी तैयारी कर लेता हूं, कभी मन करता है ये नहीं होगा, कम वैकेंसी है, इसकी कर लेता हूं, और कभी मन होता है फिर इसकी तैयारी कर लेता हूं। होता है ना सभी के साथ, ये होता होगा। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं और ऐसी चीज़ों से खामियाजा भी भुगता है और ऐसी चीज़ों से फिर सीख भी ली है। तो क्योंकि मैं पहले सीख ले चुका हूं, तो भाई आपका बड़ा भाई अगर किसी चीज़ से सीख ले चुका है तो ज़रूरी थोड़ी आप भी उसे करके ही सीख लो, आप उसकी सीख से ही सीख ले लो बच्चों। ठीक है, चलो तो हम बताएंगे आपको कि किस तरह करनी है तैयारी। पहला स्टेप देखो बच्चों, जब कई एग्ज़ाम एक साथ हों तो एक अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाओ, यानी जो पहला है प्राइमरी गोल, प्राथमिक लक्ष्य। मान लो ये 3 है, आपके 3 एग्जाम है। दिल्ली पुलिस एग्जाम है आपका बच्चों, ठीक है, यूपी पुलिस आपका एग्जाम है और बिहार पुलिस है। ठीक है, बिहार पुलिस है बच्चों, ये 3 है। तो एक कम से कम आपका प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को अपने लक्ष्य की पता नहीं होती ना बच्चों, उन लोगों को मंजिल भी नहीं मिलती। जिसका लक्ष्य ही अभी तक निर्धारित नहीं है उसे कैसे मंजिल मिलेगी? तो ये मन करता रहेगा लास्ट तक भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इसमें एक प्राथमिक लक्ष्य बनाना है, सारे फायदे नुकसान का कैलकुलेशन करके, और तब एक प्राथमिक लक्ष्य आपको क्या करना है, निर्धारित करना है। जैसे बच्चों दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं, मेरे लिए ठीक रहेगा, चलो इसकी तैयारी पहले करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, लेकिन 3 भर्ती एक साथ आने का फायदा क्या है कि आपके पास बैकअप है। हो सकता है किसी दिन किसी बच्चे का दिन विशेष जो है वो खराब हो और वो उतना बेहतर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ना कर पाए, तो अगर एक ही एग्जाम होता तो मौका खत्म। यहां पर उसी तैयारी में आपको क्या करने को मिल रहा है कि ये नहीं हुआ तो ये तो हो जाएगा, और ये नहीं हुआ तो ये तो हो जाएगा। तो यानी तीनों चांस आपके पास हैं। अब इनको बेहतर तरीके से कैसे भुनाना है, कैसे एनकैश करना है, उसके बारे में हमारी पहली जो सलाह है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव। क्या करना है 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा और तीनों पॉइंट आपको दिमाग में रख लेने हैं। ठीक है, पहले आपको देखना है बच्चों कि कौन से कॉमन सब्जेक्ट हैं जो तीनों एग्जाम में काम आ जाएंगे। कॉमन सब्जेक्ट कौन से हैं जो आपके तीनों एग्जाम में काम आ जाएंगे। जैसे आपको लगता होगा भाई रीजनिंग मेरी हर जगह काम आ रही है, मान लो जरूरी नहीं है तीनों की तैयारी करो, कोई 2 की भी कर रहा हो सकता है कोई 2 की ही कर रहा हो कि मैं दिल्ली पुलिस की कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश की। रीजनिंग कॉमन है, मैथ्स कॉमन है बच्चों, और जीएस कॉमन है। सबसे अच्छी बात है इन तीनों ही एग्जाम में जीएस का अच्छा खासा वेटेज है, अच्छा खासा। तो ये 3 सब्जेक्ट पे आपको फोकस रखना है। क्या रखना है? अपना फोकस रखना है इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे। यानी इन तीनों सब्जेक्ट को आपको इस तरह से पढ़ना है कि चाहे वो बिहार पुलिस में आ जाए आप कर पाओ,
चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस में आ जाए आप कर लो, और चाहे वो दिल्ली पुलिस में आ जाए आप वो सारा सब्जेक्ट हल करके देख सको। तो सबसे पहले प्राइमरी सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन पे पकड़ बनानी है। इसका फायदा क्या होता है, आपको अभी नहीं पता कि किसका एग्जाम कब हो जाएगा, आपको नहीं पता बिहार पुलिस का एग्जाम पहले हो जाएगा, आपको नहीं पता उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम पहले हो जाएगा, आपको नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम पहले हो पाएगा। तो इसलिए जब कॉमन सब्जेक्ट आपके पूरे हैं, ये जरूर होता है, हमें जरूर ऐसा मौका मिल जाता है कि अगर 3 एग्जाम है तो तीनों में कभी कभी हमें 1 महीने का अंतर मिल जाता है, कभी कभी 2 महीने का अंतर मिल जाता है। तो हमारा जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे जीएस बिहार पुलिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो बच्चों जो हमारे मेजर सब्जेक्ट जब तैयार होते हैं ना, जब मेजर सब्जेक्ट हमारे तैयार होते हैं तो हम फिर जो भी एग्जाम नजदीक आ जाए उस पे हम अपना फोकस कर सकते हैं, और ऐसा होता है, ऐसा मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों ये मान लो 3 सब्जेक्ट आपने अपने शुरू कर दिए, किस तरह से कि चाहे वो दिल्ली पुलिस में आएगा उसे भी मैं कर लूंगा, चाहे यूपी पुलिस में आएगा उसे भी कर लूंगा, और चाहे बिहार पुलिस में आएगा उसे भी कर लूंगा। ये 3 कॉमन सब्जेक्ट हो गए। अगला स्टेप क्या है बच्चों, सेकंड स्टेप है कि आपको अपने टाइम जो है, घंटे जो हैं, कितने आप पढ़ सकते हो वो निर्धारित करने हैं। कैसे निर्धारित करने हैं, मान लो आपने देखा हुआ है कि मुझे 10 घंटे की स्टडी करनी है, ठीक है, 10 आवर स्टडी मुझे करनी है। तो आप ध्यान रखो, आप इसमें से जो मेजर टाइम है, जो ज्यादा टाइम है, वो क्या दोगे, मेन सब्जेक्ट्स को दोगे। किसको दोगे, मेन सब्जेक्ट्स को। यानी जैसे 3 सब्जेक्ट थे, आपने उनको क्या दे दिए, मान लो 9 घंटे मुझे वही पढ़ने हैं, ठीक है, 9 घंटे वही पढ़ने हैं। अब अगर आपको यह लगता है कि मुझे साथ में थोड़ी सी तैयारी किसकी कर लेनी है, अगर इनके साथ में कंप्यूटर जोड़ देता हूं तो मेरी दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है, और इनके साथ में मैं अगर हिंदी जोड़ देता हूं तो मेरी यूपी पुलिस की तैयारी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्लियर है सभी को, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जल्दी बताओ कि अगर मैं इसके साथ कंप्यूटर जोड़ देता हूं 10 नंबर का आता है तो मेरी दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी, अगर मैंने हिंदी जोड़ दिया मेरी यूपी पुलिस की तैयारी पूरी। तो अब आपको क्या कोशिश करनी है कि आपने जो 10 घंटे का स्टडी प्लान बनाया था ना, कुछ दिन के लिए मेहनत और कर लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत और करने से क्या कुछ चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, शरीर को कोई नुकसान हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो ऐसे कर लेते हैं कि रोजाना 10 दिन, केवल 10-12 दिन, मान लो मैंने 2-2 घंटे कंप्यूटर को दे दिए तो मेरा कंप्यूटर पूरा। क्या हो गया, मेरा कंप्यूटर पूरा बच्चों। और अगर मैंने लगभग वही 2-2 घंटे 30 दिन के आसपास किसको दे दिए, अगर हिंदी को दे दिए तो ये भी पूरा। अगर साथ साथ में हो सकता है तो ऐसे कर लेना। अब कई बच्चे कहेंगे नहीं जी, मुझे तो ये जो 10 घंटे की पढ़ाई है ना, वो 3 सब्जेक्ट में ही क्या हो जाता है बच्चों, 3 सब्जेक्ट में ही मेरी तो पूरी चली जाती है। 3 में अगर पूरी चली जाती है तो फिर आप ये ध्यान रखो कि जो भी एग्जाम पहले आ जाए उसके वाले सब्जेक्ट को आपको पढ़ना शुरू करना है। आपको पता चल जाए यूपी पुलिस का एग्जाम पहले आएगा तो तब हिंदी को टाइम देना शुरू कर दो। आपको पता चल जाए अगर दिल्ली पुलिस का पहले आएगा तब दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर को टाइम देना शुरू कर दो। वैसे मेरा मानना यह है कि कम से कम एक तैयारी आप ऐसी करो जिसके सब्जेक्ट आपके बिल्कुल क्लियर हों। तो अगर शुरू से ही आपने दिल्ली पुलिस, मुझे लग रहा है जो अभी तक का माहौल बन रहा है कि शायद दिल्ली पुलिस का एग्जाम सबसे पहले हो जाए, तो दिल्ली पुलिस अपना प्राथमिक लक्ष्य अगर आपने रखा है तो ये 9 घंटे आपने दे दिए किसको, ये 9 घंटे आपने दे दिए तीनों सब्जेक्ट को, और 10 दिन 15 दिन आपने कंप्यूटर को दे दिए, तो आपकी कंप्यूटर की तैयारी हो जाएगी लगभग पूरी। फिर आपको रोजाना बस 15 मिनट देनी है। क्या देनी है, 15 मिनट देनी है बच्चों, ठीक है। यानी कि आपके मेन सब्जेक्ट आप डेली जरूर पढ़ोगे, जो तीनों पेपर में आना है उनसे आप कोताही नहीं बरतोगे। आप मैथ, रीजनिंग, जीके के साथ साथ हिंदी पढ़ सकते हो, पढ़ो। आप इनके साथ साथ कंप्यूटर पढ़ सकते हो, पढ़ो। लेकिन इन्हें छोड़ के हिंदी और कंप्यूटर अभी नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि ना तो आपको यह पता है पहले कौन सा यूपी पुलिस का पेपर आएगा, मुझे हिंदी पढ़नी पड़ेगी, ना आपको यह पता है कि पहले दिल्ली का आएगा, मुझे कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसका आपको पहले से पता हो बच्चों। इसलिए मैं कहूंगा मेजर सब्जेक्ट आपको तीनों पढ़ने हैं। और बिहार पुलिस की बात करें तो उसमें तो 70 नंबर ये मान लो लगभग जीके है। 70 नंबर जीके है, नहीं है? इसको जरूर बताऊंगा।
तो आपको रखना यही है बच्चों, मेन चीज उन पे फोकस, और साथ में जितना टाइम निकाल सकते हो इनके लिए निकालो। लेकिन वो पहले पढ़ने हैं, उनकी तैयारी पहले करनी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ जाएगा पहले तो वहां भी काम आने हैं, यूपी पुलिस का आ जाएगा तो वहां भी काम आने हैं। और ये जो चीजें हैं ये डिपेंड करेगी कि आपने पहले हिंदी सारी की सारी पढ़ ली, मैथ को भी नहीं पढ़ा, जीएस को भी नहीं पढ़ा, और पता चला कि पहले पेपर तो दिल्ली पुलिस का हो रहा है, तो वहां पे मार खा जाओगे। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये एग्जाम के टाइम पे जब एग्जाम आ जाता है ना सर पे, तब समझ में आती हैं। ये अभी से समझनी है आपको। कब से समझनी है? अभी से। खुद हाथ नहीं जलाने हैं। सामने देखा है कि किसी ने हाथ जला लिया है तो उसको देखना है कि इसने आग में दिया था, हाथ जल गया, तो मैं आग में हाथ नहीं दूंगा। जरूरी नहीं है कि आग में हाथ देके जल के ही सीखा जाए बच्चों, ठीक है। चलो, रही बात करंट अफेयर की, छोटा सा करंट अफेयर का और बता देता हूं कि करंट अफेयर में क्या होता है बच्चों। करंट अफेयर जैसे यूपी पुलिस की है देखो, दिल्ली में अलग से आती नहीं है बच्चों, दिल्ली में तो अलग से आएगी नहीं, लेकिन सुबह की क्लास आपको लेनी है, चाहे आपका किसका एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। सुबह की क्लास लेनी है। अब अगर यूपी का एग्जाम होगा तो हम यूपी करंट अलग से करवाएंगे आपको, यूपी करंट अलग से करवाएंगे बच्चों, और बिहार का होगा तो बिहार करंट अलग से करवाएंगे। चिंता मत करो, ये सबके लिए हम करवाएंगे, और जो केवल बिहार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अलग से करवानी है। लेकिन अगर आपका ये भी है तीनों कॉमन एग्जाम है, तो आपका जो पहले आएगा, यूपी पहले आ रही है यूपी का पहले करवा देंगे, बिहार पहले आ रही है बिहार का पहले करवा देंगे, और करंट अफेयर्स आपको क्लास में ही याद करवाएंगे, अलग से बिल्कुल करने की जरूरत है नहीं। ये मेरा है आपको जो मुझे बताना था कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एक प्राथमिक नौकरी रखो, अगर सारी पाने की कोशिश करोगे तो एक भी नहीं पा पाओगे, एक भी नहीं मिलेगी। और अगर ये लक्ष्य बना लिया ना, इनमें से कोई सा भी कि यही पानी है तो उसे पा जाओगे 100%, यही पानी है तो पा जाओगे, यही पानी है तो पा जाओगे। और अगर कभी इधर को भागोगे, कभी इधर को भागोगे, कभी उधर को भागोगे, तो एक भी नौकरी नहीं मिलेगी। हमें नौकरी से मतलब है। वैसे भी अगर हमने लक्ष्य बना लिया कि इसी को पाना है, यूपी पुलिस में ही मेरा लक्ष्य है, तो यूपी का अगर 2 महीने बाद भी एग्जाम हो ना, तो भाई हमें नौकरी चाहिए। ये थोड़ी कि 2 महीने पहले ही चाहिए, 2 महीने बाद मिल जाए, लेकिन नौकरी चाहिए हमें। हमारा मेन उद्देश्य है नौकरी पाना। इसीलिए पेशेंस रखना है, ये नहीं सोचना कि ये तो यूपी वाले तो पहले, जो दिल्ली वाले तो पहले नौकरी ले जाएंगे, बिहार वाले तो पहले नौकरी ले जाएंगे। अगर आपका लक्ष्य ही यूपी पुलिस है, तो आपका अगर 2 महीने लेट भी एग्जाम है, अपनी श्रद्धा उसी एग्जाम पे रखो, ढंग से मेहनत करो। लेकिन बैकअप, क्योंकि आपको 3 मौके मिल रहे हैं, तो ऐसा रखो कि अगर थोड़ा बहुत किसी एक जगह कोई गड़बड़ी भी हो जाती है, किसी खास एक दिन पे कोई समस्या भी हो गई, पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो और चीजें भी, एक आध एग्जाम कम से कम, 2 एग्जाम तो कम से कम कवर करने का लक्ष्य रखना है आपको। कितना रखना है? कम से कम 2 एग्जाम का लक्ष्य रखना है बच्चों, ठीक है। चलो, अभी बच्चों यही सारे थे सामने, इसलिए इन्हीं के बारे में बात की। किसी का कोई सवाल है इससे संबंधित? सवाल बच्चों? हाँ, यूपी ही चाहिए तो यूपी के लिए लगो, पूरी तरह से करो मेहनत, मिलेगी। इतनी सारी वैकेंसी हैं, जो जो चाहेगा मन से उसको मिलेगी बच्चों। मंथली करंट अफेयर बच्चों, मैं फिर कहूंगा, यूपी पुलिस खास तौर पे, यूपी पुलिस और एसएससी ऐसे करंट अफेयर पूछती हैं कि जो रोजाना पढ़ने वाला बच्चा है उससे उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन मंथली वाले से, क्योंकि मंथली वाले को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों, तो कहीं ना कहीं उसमें कई बार समस्या आती है। तो मैं यही कहूंगा, अभी बहुत टाइम है, आधा घंटे 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें आपका स्टैटिक चीजों का भी रिवीजन होता है। तो मैं तो सलाह दूंगा यही कि आप डेली क्लास करो, बाकी आपकी श्रद्धा है, आप खुद भी बहुत समझदार हैं बच्चों। मध्य प्रदेश पुलिस भी है बच्चों, मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे, अभी ये वाली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, हाँ बच्चों, कल क्लास हुई नहीं थी करंट अफेयर की, एक दिन छुट्टी रहती है ही, और कभी कभी कोई समस्या हो जाए तो एक दिन और भी हो जाती है, और ज्यादातर एक दिन की रहती है बच्चों। हाँ, अभी के लिए बिल्कुल पढ़ना है बच्चों करंट, अभी के लिए यूपी के लिए अभी से पढ़ना है, और जनवरी वाली भी, जनवरी से लेके पीछे की मंथली करनी है, जनवरी से लेके पीछे तक की मंथली भी करनी है, सारी करनी है बच्चों। ऑनलाइन कोर्स किसका लें सर जी? देखो भाई, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि हमारा मत लो, क्योंकि हम पूरी जान लगाते हैं,
अगर लगता है, अगर हम पे भरोसा है, अगर हमने सिलेक्शन लोगों के दिए हैं, तो फिर हम कहेंगे कि भाई हमसे ही जुड़ो और हम आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। आपको ये शिकायत का मौका नहीं देंगे कि जी आपने अच्छे से हमें मेहनत नहीं कराई और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेहनत उतनी ही आपको भी करनी है। केवल मेरी मेहनत काम नहीं आएगी, केवल आपकी मेहनत काम आ जाएगी। दोनों करेंगे और बेहतर है, लेकिन केवल आपकी काम मिल जाएगी बच्चों। करंट अफेयर का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं बच्चे, जब आपको टाइम मिलने लगे तब आप पढ़ लेना, तब आप पढ़ लेना जब आपको टाइम मिलने लगे। जिंदगी में हर उस काम के लिए मुझे टाइम मिल जाता है जो मैं करना चाहता हूं, ठीक है ना? तो इसलिए टाइम आपको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा बच्चों। हाँ, करंट अफेयर से किस किस को डर लगता है, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो जिन जिन को बच्चों करंट अफेयर से डर लगता है। ये मैं वादा करता हूं कि हमारी क्लास में जो हिस्ट्री सर पढ़ाएंगे तो वो हिस्ट्री का डर निकाल देंगे, जो बच्चों स्टैटिक पढ़ाएंगे वो स्टैटिक का डर निकाल देंगे, जो टीचर करंट पढ़ाएगा वो करंट का डर निकाल देगा, जो मैथ पढ़ाएगा वो मैथ का डर निकाल देगा। अगर आप ईमानदारी से जुड़ोगे और मेहनत करोगे तो डर नाम की चीज हमारे साथ, आपके बच्चों हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो नहीं रुकेगी, ये दौड़ के जाएगी बच्चों। क्या जाएगी? दौड़ के जाएगी। बच्चों बहुत तेज एग्जाम वो चल रहे हैं आपके कमेंट, तो अगर कुछ कमेंट मेरे से रह जाएंगे तो मैं आपको ऑफलाइन जवाब दे दूंगा जरूर, ठीक है? आपका ऑफलाइन कल शाम तक के जो भी कमेंट आएंगे, हर कमेंट का जवाब जिसमें कोई सवाल होगा मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है? तो अभी मेरा बस यही कहना है, 3 बातों को कह के लास्ट में खत्म करता हूं कि जरूर ज्यादा भटकना नहीं है। एक प्राथमिक लक्ष्य बनाओ, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको जरूर पढ़ो, इनको कॉमन सब्जेक्ट्स जो हैं उनको जरूर पढ़ो बच्चों। अगर टाइम निकालते हो तो एक एग्जाम के सारे कवर कर लो। टाइम निकालकर क्या करना है बच्चों? एक एग्जाम के सारे कवर कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर या हिंदी, थोड़ा सा इसे भी कवर करो, जिससे कंप्यूटर या हिंदी एक को कर लो, अभी बेशक अभी एक को कर लो। जब कंप्यूटर पूरा हो जाए तो उसके रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम दो और साथ में हिंदी को टाइम दे दो। तो मतलब अभी जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं, बाकी जो तीनों में आएंगे उन्हें तो बिल्कुल कवर करना ही है, उनसे कोताही नहीं। अगर एक दिन कहीं कम घंटे मिल रहे हैं पढ़ने को, तो वो जो प्राथमिक सब्जेक्ट हैं आपके, जो सब में कॉमन आएंगे, उनको जरूर टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि उनके बजाय आप कंप्यूटर ही पढ़ते रह जाओ, उनके बजाय आप हिंदी पढ़ते रह जाओ, क्योंकि वो जो है आप यहां जा रहे हैं, वो आपको कहीं से भी किधर को भी जाना होगा ना, आप यहां से शुरू कर रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस, ये यूपी पुलिस, ये क्या है बच्चों? ये बिहार पुलिस। आप ऐसे चल रहे हैं, तो जब जौन सा पहले जरूरत पड़े उधर की तरफ मुड़ सकते हो, आप उधर की तरफ मुड़ सकते हो जब भी जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए इतना ही बच्चों। अगर कोई और सवाल आपका इससे संबंधित हो तो मैं एक छोटी सी वीडियो भी ले आऊंगा दोबारा से, या तो आपका जो भी सवाल है मैं यहाँ पे आपका जवाब